नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विजेता टीम में। दोस्तों, जैक बोर्ड के जितने भी क्लास 10th और 12th के विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस साल अपना एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग का इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का जो है कितने तारीख के बाद रिजल्ट जारी करेगा वो उसका पूरी नोटिस आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी जानकारी आपको देंगे दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे लोग भी इसके बारे में जान जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये जो है ये झारupdate.com यानी कि जैक बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहीं से आप लोग अपना रिजल्ट, एग्जाम नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ चेक कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो देखिए दोस्तों, क्या नोटिफिकेशन है, क्या नोटिस है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जैक 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2025 अप्रैल 2025 को जारी होगा। ठीक है, जैक 10वीं बोर्ड रिजल्ट, ठीक है, 2025 अप्रैल 2025 को जारी होगा। आप लोग का रिजल्ट कब होगा? अप्रैल 2025 को जारी होगा, यानी कि अप्रैल को होगा। ठीक है, उसका दूसरा क्या है कि परीक्षार्थी द्वारा आंतरिक मूल्यांकन एवं उत्तर पुस्तिका को प्राप्त अंकों को सहमति कर परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। ठीक है, जो आप लोग का आंतरिक मूल्यांकन है या फिर जो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल है, दोनों का जो भी है, जिसका बच्चे का इंटरनल असेसमेंट है वो दिया जाएगा, जिसका प्रैक्टिकल है उससे आप लोगों को यहाँ पर मूल्यांकन करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जैक द्वारा परिणाम सभी विषयों में ग्रेड सिस्टम के माध्यम से जारी किया जाएगा। जैक द्वारा जो है वो परिणाम है वो सभी विषयों में ग्रेड सिस्टम के माध्यम से जारी किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका 80 से ज़्यादा आया तो आपका A+ रह जाएगा, 80 से कम आया तो A रह जाएगा, 60 से ज़्यादा आया तो A रहेगा और 60 से कम आया तो आपका B रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रेड सिस्टम में जारी किया जाएगा। आपका नंबर भी दिया जाएगा साइड में। ठीक है, मार्क्स नंबर भी दिया रहेगा। तीसरा क्या है कि ग्रेड सिस्टम में 5 पाइक स्केन यानी कि A+A B C और D यानी कि शामिल है। ठीक है, A+A B C और D मतलब फेल। ठीक है, D मतलब C मतलब सिर्फ पास हुआ है, लेकिन D मतलब फेल है। ठीक है, और चौथा क्या है, परीक्षार्थियों को माध्यमिक परीक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम C ग्रेड प्राप्त करने होंगे। मैंने पहले बताया कि जो विद्यार्थी आप सब्जेक्ट में पास करना चाहते हैं उनको कम से कम C ग्रेड यानी कि 33 नंबर से ज़्यादा लाना पड़ेगा। यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय में D ग्रेड प्राप्त करता है तो उसे आपका कंपार्टमेंट परीक्षण यानी कि स्पेशल एग्जाम देना होगा। कोई विद्यार्थी जो है अगर D ग्रेड लाता है तो उसको कंपार्टमेंट देना होगा। ठीक है, अगर एडिशनल लिए तो बच जाएंगे, अगर एडिशनल नहीं लिए हैं तो और बुरी तरह फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का क्लास 10th वालों का यहाँ पर पूरी कब जारी होगा? अप्रैल में, और नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वैसे अगर क्लास 12 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आप देखिए पहले ये क्लास 12वीं साइंस का है कि क्लास 12 साइंस बोर्ड परीक्षा 2025 30 अप्रैल 2025 को जारी होगा। कब होगा? 30 अप्रैल 2025 के बाद, मतलब 30 अप्रैल 2025 के बाद कभी भी आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। कब? 30 अप्रैल 2025 के बाद। ठीक है, और 10th का अप्रैल में, लेकिन आप 12th का जो है वो 30 अप्रैल यानी कि मई के फर्स्ट वीक तक पकड़िए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि परीक्षार्थी द्वारा आंतरिक मूल्यांकन एवं उत्तर पुस्तिका को प्राप्त अंकों को सहमति कर परीक्षा फल में प्रकाशन किया जाएगा। जो आप लोग का आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल है, और जो आप एग्जाम में दिया है उसको जोड़कर आप लोगों को यहाँ पर ये किया जाएगा। ठीक है, साइंस वालों के लिए यहाँ पर क्या है, देखिए जैक द्वारा परिणाम डिवीजन स्टेट में माध्यम से जारी किया जाएगा। जो आप लोग का जो है वो डिवीजन में माध्यम में जारी किया जाएगा। ठीक है, डिवीजन सिस्टम के 3 पॉइंट आपका स्कैन यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन शामिल रहेंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप लोग का फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन शामिल रहेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए परीक्षार्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 अंक प्राप्त करना होगा। अगर आप लोग को इंटरमीडिएट 12th में पास होना है तो कम से कम 33% अंक लाना ही है। ठीक है, यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय में 33 से कम अंक लाता है तो उसे कंपार्टमेंट यानी कि स्पेशल एग्जाम देना पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी जो है आप लोगों में से कोई भी होगा जो 33 से कम नंबर लाता है, 33% से कम लाता है, उन लोगों को कंपार्टमेंट देना होगा। ठीक है, ये तो रह गया साइंस का। चलिए कॉमर्स की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए कॉमर्स का क्या लिखा है कि जैक 12वीं कॉमर्स बोर्ड परीक्षा 2025 30 अप्रैल के बाद जारी करेगा। ठीक है, इसका भी 30 अप्रैल के बाद ही जारी करेगा। परीक्षार्थी द्वारा आंतरिक मूल्यांकन एवं उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन अंक को साहित्य पर परीक्षा फल प्रकाशन किया जाएगा। जो आप लोग का आंतरिक मूल्यांकन है और जो आप लोग का एग्जाम में लिख के आए उन दोनों को ऐड करके यहाँ पर आप लोग का नंबर जोड़ा जाएगा। जैक द्वारा परीक्षा डिवीजन स्टेट के माध्यम से जारी किया जाएगा। डिवीजन स्टेट में 3 आपका पॉइंट सेकेंड यानी कि स्कैन यानी कि आप लोगों का फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन होगा शामिल। ठीक है, परीक्षार्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% लाना है। ठीक है, 33% लाना है। सेम बात है ये कि यदि कोई परीक्षा के विषय में 33% कम अंक लाता है तो उसे स्पेशल एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई 33% से कम लाता है यानी कि कंपार्टमेंट यानी कि स्पेशल एग्जाम देना पड़ेगा। उसी प्रकार से चलिए मैं आपको आर्ट्स का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आर्ट्स का क्या लिखा है कि जैक 12वीं आर्ट्स बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल के बाद जारी किया जाएगा। जो आप लोग का रिजल्ट है 30 अप्रैल यानी कि आप मई के फर्स्ट वीक तक पकड़िए। परीक्षार्थी द्वारा आंतरिक मूल्यांकन एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन अंकों को दोनों को साहित्य फल का प्रकाशन किया जाएगा। जो आप लोग का आंतरिक मूल्यांकन है और जो एग्जाम में दिए दोनों को मिलाकर आप लोग का ऐड किया जाएगा और जैक द्वारा परिणाम डिवीजन स्टेट के माध्यम में किया जाएगा। डिवीजन स्टेट में 3 पॉइंट ये है स्कैन है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। ठीक है, परीक्षार्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होने के लिए विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना है। ठीक है, जो आप लोग को एग्जाम में पास होने के लिए 33% अंक है और आप लोग अगर नहीं लाते हैं तो आप लोग को कंपार्टमेंट यानी कि स्पेशल एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो ये है क्लास 10th और 12th का पूरा रिजल्ट का पूरा मतलब आप लोग का एक प्रकार से डेट ही जारी हो गया है कि जो क्लास 10th का है वो अप्रैल में होगा और जो क्लास 12th का वो मई के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी मैंने आपको दिया है और इससे भी रिलेटेड और जानकारी लेने के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।